साथियों को नमस्कार। मैं एसआई अमरीश डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान हैं एसीपी श्री पंकज सिंह, जो क्राइम यूनिट में पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, अपने सवालात रखने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप चंद दिनों बाद दिल्ली पुलिस परिवार को अलविदा कहने जा रहे हैं, तो आप किस तरह के फीलिंग्स, किस तरह के इमोशन से इस दौरान गुजर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 37 साल तकरीबन 8 महीने हो जाएंगे मुझे 30 नवंबर को। बड़ा लंबा सफ़र है और बहुत ही अच्छा रहा सफ़र। तो मिक्स रिएक्शन है इसमें, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है 37 साल 8 महीने बाद छोड़ के जाने के, और पर ये भी है कि जाना तो है। सर, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया? मैं डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली में हुई है। पुलिस में आने का मेरे को जो शौक़ चढ़ा वो इसलिए कि मैं पुलिस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी पुलिस में थे, मेरे 2 चाचा जी पुलिस में थे। तब से पुलिस का ज्वाइन करने का शौक़ था और इसके अलावा कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया मैंने। यही दिया, न ऊपर न नीचे, कहीं नहीं दिया, इसी में आया। टारगेट फिक्स था सर आपका एकदम? सर, लगभग 38 साल आपकी नौकरी रही है, तो मैं सर जानना चाहता हूँ ये आपका कैरियर किस तरह का रहा? क्या क्या असाइनमेंट्स आपने फेस किए और उनको आपने निभाया? जी, बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आया, चांदनी महल में डी कोर्स किया और वहीं पोस्टिंग हुई। उसके बाद फिर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सदर बाज़ार, जहाँ मैं 4 साल 4.5 साल रहा। उसके बाद कोतवाली और फिर लाल किला चौकी इंचार्ज, आता के दारा चौकी इंचार्ज रहा। फिर एक उन दिनों में नई एसटीएफ बनी थी, देवगौड़ा साहब ने बनाई थी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट के खिलाफ। उसमें रहा 1.5 साल। वहीं से मुझे यूएन मिशन में जाने का मौका मिला बोस्निया, 1 साल के लिए। 1 साल बोस्निया रहा। उसके बाद साउथ डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 4 साल में ATS एंटी ऑटो थ्रेट स्क्वाड में रहा। उसके बाद फिर एक मौका मिला मुझे यूएन मिशन कोसोवो जाने का 1 साल के लिए। वहाँ से आके प्रमोट हुआ और प्रमोट होकर एडिशनल SHO बोलते थे उन दिनों में, मालवीय नगर रहा। मालवीय नगर से फिर SHO प्रीत विहार, फिर SHO साकेत, नया थाना बना था, पहला SHO लगा था वहाँ। उसके बाद फिर SHO महरौली, फिर SHO जामिया। फिर उसके बाद क्राइम में आ गया था 2 साल बतौर इंस्पेक्टर और 5 साल करीब बतौर ACP रहा वहाँ क्राइम ब्रांच में। और फिर ACP सब डिवीज़न कमला मार्केट रहा तकरीबन 1 साल और कुछ दिन ACP ऑपरेशंस नॉर्थ वेस्ट। अब दोबारा क्राइम में, अब क्राइम से रिटायर होने जा रहा हूँ। सर, लगभग 38 साल आपकी नौकरी रही है और इस दौरान सर आपने दिल्ली पुलिस व्यवस्था में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, तो मैं सर बात करना चाहता हूँ क्या क्या बदलाव आपने फेस किए हैं? बदलाव तो शुरू में जब आया तो उर्दू चलती थी यहाँ पे, रोज नामचा भी उर्दू में लिखना, केस डायरी भी उर्दू में, तो चार्जशीट भी मोस्टली शब्द उर्दू के होते थे। तो धीरे 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 बदलाव आया तो हिंदी और फिर अब इंग्लिश, और सारी केस डायरी सब कुछ चार्जशीट हाथ से बनती थी। और अब तो मौके पे कंप्यूटर ले जाते हैं हम, लैपटॉप, सब उसी में टाइप होता है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता था मैनुअली, चाहे वो FIR हों, चाहे वो जितने रजिस्टर हैं, नॉन PPR PPR रजिस्टर, सारे हाथ से होते थे। आज CCTNS आ गया, जिसकी वजह से FIR की भी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और सब कुछ एक क्लिक पे है। आप देख सकते हैं पूरे थाने की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग आप कहीं बैठे देख सकते हैं। सीनियर ऑफिसर्स वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। और भी पहले मैनुअल सर्विलांस करते थे लोग, मुखबरी पे विश्वास करते थे ज़्यादा, अब टेक्निकल सर्विलांस है। तो इस तरह के बहुत चेंज हुआ है, अब बड़ी मॉडर्न पुलिसिंग हो रही है। और एट पार जो हम कहते थे कि स्कॉटलैंड की पुलिस है, यहाँ की पुलिस है, तो हम एट पार हैं। सर, जैसा कि आपने बताया आप कई थानों में SHO रहे हैं, आप फील्ड की आपकी नौकरी रही है ज़्यादातर, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक और पुलिस रिलेशंस में किस हद तक सुधार आया है और आपकी क्या राय है उसको और अच्छा मजबूती प्रदान करने के लिए? नहीं, अब कम्युनिटी पुलिसिंग पे काफ़ी जोर दिया जाता है, पहले इतना नहीं था। अलग अलग तरह की समिति, नागरिक सुरक्षा की समिति, नागरिक ये समिति और भाईचारा समिति, जिसमें पुलिस भी रहती है, तो इस तरह की कई कमेटी समिति बनती हैं, रेगुलर
मीटिंग्स की जाती हैं थाना लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और रेंज लेवल पे भी, जिनमें पब्लिक के नुमाइंदे चाहे वो एमएलए हों, एमपी हों, काउंसलर्स हों, आम शहरी, रिस्पेक्टेबल्स और अलग अलग फील्ड के लोग और पुलिस अफसर सभी शामिल होते हैं और सारी जो प्रॉब्लम हैं उनको उनके बारे में डिस्कस और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है और आम पब्लिक पहुंच सकती है एसएचओ के पास, एसीपी के पास, डीसीपी और इवन सीपी साहब से भी बिना किसी दिक्कत के मिल सकती है। पहले ये थोड़ा सा गैप था। आम जनता का एक्सेस बढ़ गया है जी, अफसर से बिल्कुल, मिलने का। बिल्कुल। और अब डिजिटली भी आप कर सकते हैं। सर लगभग 38 साल से ज़्यादा की आपकी नौकरी रही है और एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ जो है हमेशा चैलेंजिंग रहती है। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि एक या दो आप हमें चैलेंजिंग टास्क वो बताएं जो आपने बखूबी टैकल किए हों या कोई इंटरेस्टिंग केस जिसका आप हिस्सा रहे हों। मैंने जब ज्वाइन किया तब 87 में थाना जब पहुंचा मैं पहली बार तो कर्फ्यू लगा हुआ था और वो कर्फ्यू तकरीबन 2.5 महीने चला था। वॉल्ड सिटी पूरे में था। तो 1 महीने तो हमने सिर्फ कर्फ्यू में नौकरी की कि फ्लैग मार्च हो रहा है, पिकेटिंग हो रही है। तो नॉर्मल पुलिसिंग तो देखी नहीं थी, नॉर्मल पुलिसिंग उसके बाद देखी। तो वो भी दौर जो 1.5 महीने का था बड़ा शुरुआती जब ज्वाइन ही किया तभी बहुत मुश्किल था। काफ़ी छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते थे, फिर भी वो उनको कंट्रोल किया। उसके बाद 90 में मंडल कमीशन, वो बड़ा भारी चैलेंज था, काफ़ी लंबा चला आंदोलन। तो उसमें भी रहा काफ़ी, दिल्ली पुलिस ने बड़ी बखूबी सबको हैंडल किया। उसके बाद 93 में बाबरी मस्जिद के बाद जो सिचुएशन थी लॉ एंड ऑर्डर, उसमें भी चूँकि मैं कम्युनिटी सेंसिटिव थाने में था सदर बाज़ार में, तो उसमें भी बड़ा चैलेंज था, पर वो भी दिल्ली पुलिस ने प्रोफेशनली हैंडल किया। इस तरह से अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ये 2020 में नॉर्थ ईस्ट में रॉयट्स थे, तो उसमें क्राइम की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर में अरेंजमेंट भी था और सारे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट केसेस की इन्वेस्टिगेशन भी थी, इसको मॉनिटर किया और केसेस को लॉजिकल एंड पे ले गए। इस तरह से बहुत, अभी किसान आंदोलन में भी हम लॉ एंड ऑर्डर में रहे, टिकरी बॉर्डर पे इधर उधर। काफ़ी चैलेंजिंग टास्क थे सर, तो जग जाहिर है सभी को। नहीं, दिल्ली पुलिस के सामने तो चैलेंज आते रहते हैं, हम बड़ी प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। सर एक पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स के लिए ड्यूटी बाउंड होता है। ऐसे में सर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती कि हमारी ज़रूरत हमारे घर परिवार को भी होती है। तो लगभग सर 38 साल आपने नौकरी की है, तो ऐसे में तो सर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी कि बच्चे का बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है और आप किसी केस में उलझे हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ किस तरह से आपने एक बैलेंस बनाए रखा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। बैलेंस तो बनाना ही पड़ता है और मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत यूँ रहा कि मेरी वाइफ भी पुलिस फैमिली से ही बिलोंग करती है। उनके फादर भी दिल्ली पुलिस में थे और उनके भाई भी अभी पिछले साल आनंद सागर रिटायर हुए हैं, वो दिल्ली पुलिस में थे। तो उसको सब पता था, समझती थी कि पुलिसिंग क्या है, कब टाइम मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पहले से फैमिली। हाँ बिल्कुल, सामंजस्य बना रहा। सर आप जैसे कि आप इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह की लाइफ आप देखते हैं? अभी तो सोचा नहीं, अभी तो लग ही नहीं रहा कि रिटायर होना हूँ। अभी खुद को समय देना चाहिए। जी। सर अगला सवाल मेरा ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन जो फील्ड में आने वाली है, ट्रेनीज़ हैं हमारे, उनके लिए आपका क्या स्पेसिफिक संदेश रहेगा? स्पेसिफिक संदेश तो पुलिस ऑफिसर के लिए यही है कि पुलिस को तो काम है प्रिवेंशन ऑफ एंड डिटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब क्राइम। पहले तो प्रिवेंट करें, अगर हो गया तो डिटेक्ट करें, यही काम पुलिसिंग का है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसके अलावा पुलिसिंग कुछ नहीं है। तो इसी में मेहनत करें। अब तो टेक्निकल सोर्स भी बहुत हैं। मेरा मैसेज ये है कि पुलिस अफसर की तरफ एक आदमी किसी उम्मीद से देखता है, अगर वो जाता है वहाँ पे तो किसी समस्या में है और उस समस्या का समाधान चाहता है। तो पुलिस अफसर को चाहिए कि अगर वो कर सकता है लॉ के दायरे में तो उसको बिल्कुल करना चाहिए उसकी मदद। नहीं तो उसको रास्ता दिखाए कि आप कोर्ट जा सकते हैं या किसी एजेंसी में जा सकते हैं। पर पुलिस अफसर को यह इंश्योर करना चाहिए कि उसके इलाके में आम आदमी, सिटीजन महफूज महसूस करे और बदमाशों में खौफ हो।
इसके अलावा और पुलिसिंग कुछ नहीं। कुछ ना कुछ रेमेडी सर उनको देकर जरूर भेजिए। बिल्कुल। आपके पास आए हैं बिल्कुल। सर। लास्ट में ऐसा फीडबैक मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हमने सीरीज़ चलाई हुई है, सीनियर अफसर्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है। पहले शुरू में तो मुझे भी समझ नहीं आया क्या है ये, पर मैंने देखा, पता लग रहा है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो जा रहा है इतने साल की नौकरी करने के बाद वो कुछ बता के जा रहा है, समझ के जा रहा है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का जी। मौका मिल रहा है हमको। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपकी सेकेंड इनिंग्स के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।